टॉपिक है वो बहुत दिनों बाद हम लोग रिपीट करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, एक मिनट। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। किस तरीके से हमारे शरीर में हमारा रक्त जो है उसका प्रवाह किस तरीके से होता है, उसका संचलन किस तरीके से होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। और क्या देखेंगे हम लोग, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, क्यों होता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्लड वेसल्स की हेल्थ को कैसे रखेंगे, मतलब हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी हेल्थ हम लोग कैसे अच्छी रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ और बाय पैशन मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मेरे डॉक्टर आनंद को डॉक्टर मिनल मैम, ये है अपना हेल्थ रिजल्ट, काफी ज्यादा हेल्प करी है, काफी ज्यादा गाइडेंस दिया है ना। और हमारा मिशन है टू मेक दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये मेरा बिफोर आफ्टर है। मुझे फैमिली के साथ जुड़ के अभी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के ऊपर हो चुका है, और 2 साल के आसपास हो चुका है। तो इन इन 2 सालों में मैंने 6.5 kg का जो है हेल्दी और सेफ फैट लॉस किया है। और इस जर्नी में मुझे और भी काफी सारे जो है बेनिफिट्स मिले हैं, काफी सारे गिफ्ट्स मिले हैं। जैसे कि ये कमर से नीचे काफी ज्यादा जॉइंट पेन रहता था, तो वो मेरा चला गया। मेरे जो डाइजेशन के इश्यूज थे वो पूरी तरह से सॉल्व हो गए। मुझे एसिडिटी का काफी काफी ज्यादा तकलीफ थी, डाइजेशन के इश्यूज थे वो सारे निकल गए हैं, है ना। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे हेल्प हुई है। तो ये जो रिजल्ट है ये मेरे पर्सनल रिजल्ट है। ये हर किसी के अलग हो सकते हैं, ये कोई टिपिकल रिजल्ट है नहीं। और ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा जो है वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल और अपना सबका संतुलित आहार जो है इसको चेंज करके हम लोग अपनी हेल्थ में बदलाव लाते हैं। तो चलते आगे, अभी हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन, है ना, कि हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है उसका संचलन किस तरीके से होता है ना, जिसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ये अगर आप देखोगे, ये लेफ्ट साइड वाला पिक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये हार्ट नजर आएगा, जिसको हम लोग हृदय बोलते हैं। और उससे लाल रंग की और ये नीले रंग की, है ना, ऐसी दो तरीके की रक्त वाहिकाएं निकलती हुई दिख रही है, और वो फिर हमारे शरीर में फैलती। तो इसमें से एक रक्त वाहिका जो होती है वो जो है जिसको हम लोग शुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं, जो प्यूरिफाइड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड ये जो रक्त वाहिका है इससे घूमता है। और दूसरी रक्त वाहिका से इम्प्योर ब्लड आता है हमारे हृदय के अंदर, है ना। हृदय के आजू बाजू में है फेफड़े, जिनमें रक्त के अंदर जो है ऑक्सीजन चला जाता है। और यही रक्त वाहिकाएं फिर आगे जाके लीवर में और किडनी में चली जाती है, जहाँ पे हमारे रक्त के अंदर जो कोई भी कोई टॉक्सिन्स हो गए या फिर कोई वेस्ट पदार्थ हो गए तो उनको ये निकाल देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इन रक्तवाहिकाओं के जाल को अगर देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि सबसे लंबी जो रक्तवाहिका है, सबसे लंबी ब्लड वेसल जो है वो हमारे पैरों में जाती है कि नहीं। जो पैरों में जाने वाली है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सी है, जो हाथों में जाने वाली रक्तवाहिका है। और सबसे कम लंबी रक्तवाहिका कौन सी है, जो हमारे सर के अंदर जा रही है ना। तो इस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होते रहता है ना। हमारे शरीर में किसी भी वयस्क इंसान के शरीर में 5 लीटर जो है रक्त होता है, ब्लड होता है ना। और ये 5 लीटर ब्लड जो है वो हर 1 मिनट में हमारे शरीर में पूरी तरीके से घूम जाता है, पूरी तरीके से इसका संचलन होता है कि नहीं।
और क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/70 बार होता है कि नहीं। तो अभी ये 120/70 बार क्या है, क्या होता है, देखिए हमारे दिल की धड़कनें चलती रहती है कि नहीं। मतलब क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो पहले तो फैलता है और फिर सिकुड़ता है। जब वो सिकुड़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो रक्त है, ब्लड है, वो हमारे शरीर में हर जगह पे फैल जाता है। जब वो सिकुड़ता है, किसी पंप की तरह काम कर रहा है हमारा हार्ट, है कि नहीं। और जब ये फैल जाता है तब इसके अंदर पूरे शरीर से रक्त जो है हमारे हृदय के अंदर आ जाता है। तभी जब ये हो रहा है तब क्या होता है, जब ये सिकुड़ेगा तब क्या होगा, ब्लड उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। आपने कभी देखा है किसी स्पंज को, अगर हम लोग ऐसा किसी स्पंज को पानी में डुबो के अगर हम लोग उसको इस तरीके से इसको दबा देंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रेशर से निकलता है। तो ये जो 120 जो है वो ब्लड प्रेशर जो है, वो जब हमारा हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, वो जब सिकुड़ेगा तब जो ब्लड बाहर निकलता है उसका है। तो और ये उसका जो यूनिट है ना, हम लोग बोलते हैं ना 1 किलो चीनी दीजिए, 1 लीटर जो है दूध दीजिए। तो ये किलो और चीनी क्या होता है, परिमाण होता है कि नहीं। वैसे ही हमारे ब्लड के प्रेशर को नापने का परिमाण जो होता है बार होता है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्यों है ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग हमारे जमीन पे जो समुद्र तल से अगर हम लोग समुद्र तल के ऊपर, यानी समुद्र का जो सतह है उसके ऊपर अगर हवा का प्रेशर अगर नापेंगे हम, तो वो होता है 1 बार। मतलब हमारे आजू बाजू में जो हवा है उसका प्रेशर कितना होता है, 1 बार का प्रेशर होता है। तो आप समझ सकते हो हमारे आजू बाजू में हवा का जो प्रेशर है उससे 120 गुना ज्यादा जो है प्रेशर हमारा हृदय जो है वो बनाता है जब वो सिकुड़ता है। उतने प्रेशर से हमारे शरीर के अंदर ब्लड को फेंका जाता है कि नहीं। और जब हमारा हृदय जो है वो फैलता है, अपने आप में पूरे शरीर से ब्लड को लाता है कि नहीं, तब वो होता है 70 बार, मतलब 70 टाइम जो है, 70 गुना जो है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, हमारे आजू बाजू में जो हवा का प्रेशर है उसके हिसाब से ये ब्लड प्रेशर होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारी जो ये रक्ताभिसरण की ये जो संस्था है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, है कि नहीं। मतलब क्या है, रक्त का संचालन करने वाली ये जो पूरी ये जो जाली है, ये जो रक्त वाहिकाओं से बना हुआ जाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है इसका महत्व कितना है, अगर इतने प्रेशर से अगर हमारे शरीर में ब्लड घूम रहा है तो उसके बांधे रखना, उसके वजह से किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो है कोई बुरा इफेक्ट ना होने देना या फिर ब्लड का लॉस ना होना, ये सारी चीजें हमारी ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करती रहती है। तो इसको हमें हेल्दी रखना पड़ता है, अगर ये हेल्दी नहीं रहेगा तो हमें तकलीफें हो जाएगी, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। तो देखिए अभी ये जो रक्त वाहिकाएं होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये कैसे बनी हुई होती है, ये किसी पाइप की तरह है, किसी भी लचीली पाइप की तरह है कि नहीं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी बाहरी दीवार होती है और अंदरूनी दीवार होती है। और इसके अंदर जो है ना, छोटे छोटे सर्कुलर जो है हमारे मसल्स के फाइबर होते हैं। मतलब हमारे हमारे इन दो वॉल्स के बीच, रक्त वाहिका की दो वॉल्स के बीच में जो है सर्कुलर जो है मसल्स होती है, जिसको हम स्नायु बोलते है कि नहीं, ये होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे रक्त वाहिका को लचीला रखते हैं, हमारे रक्त वाहिका का जो है उसको फैलने के लिए या फिर सिकुड़ने के लिए मदद करते हैं, है कि नहीं। तो वो कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या होता है, जब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अगर गलत रहेगी, हमारे खान पान के तरीके जो है वो अगर गलत रहेंगे,
तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। और ये फैट जो है ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी हमारे शरीर में जमा होगा। और ये कहाँ जमा होगा, ये इन रक्त वाहिकाओं में, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होगा, है ना। तो ये जो सेकंड इमेज है इसमें दिखा कि इस तरीके से जमा हो गया, है कि नहीं। अभी देखिए ये भी कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई रक्त वाहिका जो है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का जो पैसेज है वो सिकुड़ गया है कि नहीं। ब्लड जिस रास्ते से जा रहा है वो सिकुड़ गया है कि नहीं। तीसरी इमेज में भी आपको दिखाई देगा। देखिए हम लोगों ने बचपन में काफी बार ये खेल खेला होगा, है कि नहीं। अगर गार्डन में या फिर किसी भी जगह पे रबर पाइप से पानी अगर आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अंगूठा दबाते थे। और जैसे अंगूठा दबाते थे क्या होता था, पानी जो है दूर तक चला जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, अगर किसी भी छोटी सी जगह से या फिर किसी भी जगह से कोई अगर पदार्थ है, तरल पदार्थ अगर बह रहा है और उसके रास्ते में अगर रुकावट लगाई जाए, तो बचा हुआ एरिया छोटा बन जाता है और वहां से वो तरल पदार्थ निकलने की कोशिश करता है। तब क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। और इस प्रेशर की वजह से ही वो जो पाइप का पानी जो है वो दूर तक चला जाता है कि नहीं। वैसे ही हमारी ये जो रक्त वाहिका है वो जब ब्लॉक हो जाती है, जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और भी क्या होता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से और बढ़ते हुए एज की वजह से इन रक्त वाहिकाओं का लचीलापन भी कम हो जाता है। वो भी एक कारण होता है हमारे शरीर में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, है कि नहीं। जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने क्या देखा था, अभी ऊपरी स्लाइड में हमने देखा था कि ये देखिए क्या होता है कि हमारे हृदय से हमारे सर तक, हमारे ब्रेन तक जो जो रक्त वाहिका जा रही है, जो ब्लड वेसल जा रही है, वो सबसे छोटी लंबाई की होती है। इसके वजह से क्या होता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको सर दर्द होता है। जिन लोगों को काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, काफी ज्यादा इनको तकलीफ होती है, उनके पैर सूजने लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्लड जो है ये हमारे रक्त जो है वो हमारे पैरों में जाके वापिस नहीं आ पाता, पे जमा होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लॉकेजेस बढ़ चुके हैं रक्त वाहिका में, तो उसको ब्लड को पीछे आने के लिए काफी तकलीफ होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉल को ऐसा फेंकते हैं, है कि नहीं, दीवार पे फेंकते हैं या फिर नीचे फेंकते हैं। अगर जोर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो बॉल जो है नीचे पटक के ऊपर उछलेगी, है कि नहीं। वैसे ही हमारा ये जो ब्लड है वो प्रेशर से हमारे पैरों में जाता है और वहां से उछल के फिर से हृदय की तरफ आने की कोशिश करता है कि नहीं। अगर इसके रास्ते में अगर इस तरीके के ब्लॉकेजेस या फिर हमारी जो रक्त वाहिका है उनके अगर उनका आरोग्य अगर ठीक से नहीं होगा, तो क्या हो जाए है, वहां पे पैरों में ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है और पैर सूज जाते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक रीजन होता है। अगर ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर बन जाए तो क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाती है। किस चीज की रिस्क बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है, ब्रेन इंजरी की रिस्क बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, किडनी के ऊपर भी जो है रिस्क बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि किडनी का अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे तो एक छोटी सी जाली होती है, उसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी ऐसी जो है रक्तवाहिका होती है, जिसमें से ब्लड जो है घूमता है और उसमें से जो है हमारे ब्लड के अंदर की, हमारे रक्त के अंदर की गंदगी जो है निकाली जाती है। तो ये बहुत महीन और बहुत छोटा इसके अंदर जो है जाली होता है किडनी के अंदर। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ये किडनी भी खराब हो जाएगी। और आप देखिए हार्ट, ब्रेन और किडनी ऐसी चीजें हैं जो अगर एक बार खराब हो गई तो उसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता। नई किडनी भी बिठाएंगे, नए हार्ट भी बिठाएंगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं पता नहीं। ब्रेन को तो कुछ भी नहीं कर सकते, अगर ब्रेन डैमेज हो गया उसको कुछ भी हम लोग कर नहीं सकते। हम एक ही चीज कर सकते, कौन सी, हम लोग हेल्दी रह सकते। तो इस
हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमारे फैमिली में हम लोग क्या करते हैं? हमारे फैमिली में हम लोग दो जो है हमारे साथी, उनकी मदद लेते हैं। एक है नाइट वर्क और एक है हमारा जो हर्बल लाइफ है कि नहीं, इसको ही हम लोग मदद लेते हैं। तो अभी देखिए, ये क्या है? ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये क्या दिखा रहा है? ये हमारी, देखिए, ब्लड वेसल ट्वेंटीज में, मतलब जो 20 साल के लोग होते हैं उनकी ब्लड वेसल की वॉल जो है, हमारे रक्त वाहिका की जो दीवारें है, वो कितनी थिक होती है, कैसी होती है। अगर हम लोग 20 साल के हैं तो कैसी ऐसी है, 30 साल में थोड़ी थिक हो गई, 40 में ऐसी, 50 में ऐसी, 60 में ऐसी। और ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते जाता है हमारे शरीर के अंदर, है कि नहीं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है हमारे शरीर के अंदर, इसका भी प्रमाण इन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 साल की उम्र में, 20 से 30 के बीच में लोगों के शरीर में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। 30 से 40 के बीच में 80% होता है। 40 से 50 के बीच में 50% होता है। 50 से 60 के बीच में 35% होता है। 60 के आगे 15% ही जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है। हम नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो ये जो है इसके अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर जो है सारी चीजें क्या होती है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमें नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है वो अगर समझना है, तो हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, हमने देखा हमारी रक्त वाहिका की दीवारें जो है वो कैसी बनी हुई है। और हमने क्या देखा कि ये रक्त वाहिका जो है ये सिकुड़ती है या फिर फैलती है। तो ये सिकुड़ती और फैलती कौन सी कंडीशन में है? अगर हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो, अगर हमारे शरीर के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर अगर बन गया, तो क्या होता है? ये रक्त वाहिका जो है ये फैल जाती है ना। ये फैल जाती है, उसके वजह से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा रक्त का प्रवाह होता है। देखिए, अगर हम लोग किसी के साथ काफी ज्यादा गुस्से से बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग कहीं पे जल्दी जल्दी चल के गए, है ना, अगर किसी चीज को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? हम हाँफते हैं, है कि नहीं, हाँफते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है। उस वक्त क्या हुआ होता है? ये जो हमारी ब्लड वेसल जो है वो जो है फैल गई है कि नहीं। उसके वजह से काफी ज्यादा जो है ब्लड जो है हर जगह पे जाना शुरू हो जाता है, जो कि शरीर की जरूरत है कि नहीं। ये काम कैसे होता है? देखिए, ये बाहरी दीवार है और ये अंदरूनी दीवार है हमारे रक्त वाहिका की, है कि नहीं। और उसके बीच में क्या है? ये जो है ये मसल्स है। ये हमारे उसके बीच में जो है सर्कुलर छोटे छोटे मसल्स है। तो अभी क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ये जो अंदरूनी दीवार है, ये जो अंदरूनी वॉल है, वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है जब शरीर को ऐसे लगता है कि मुझे अपनी रक्त वाहिका को जो है उसको फैला देना है। ऐसा अगर शरीर को लगता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। और फिर उसके वजह से क्या हो जाता है? ये मसल जो है इनकी मूवमेंट होके, ये मसल की मूवमेंट होके हमारी ब्लड वेसल जो है वो फैल जाती है ना। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कमाल है। अगर हमारे ब्लड वेसल को फैलाना है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है। और मैंने आपको एक भी बात बोली थी कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इन रक्त वाहिकाओं का लचीलापन कम हो जाता है। तो कौन से तरीके का लचीलापन है? एक, ये पाइप की तरह तो ऐसे मुड़ेगी। दूसरी, ये जो फैलने की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो हो जाती है। अभी आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऊपरी जो स्लाइड हमने देखी यहाँ पे, हमने क्या देखा? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जो है नेचुरली अपने नैसर्गिक दृष्टि से हमारी जो रक्त वाहिका है उसको फैलाने की और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए एल आर्जिनिन नाम का प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करने के लिए हमें
हेल्प करता है और हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो कम रखने के लिए हमें मदद करता है। तो ये हमारा जो नाइट वर्क है, इसके अंदर ये एल अर्जिनिन है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको नाइट वर्क नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए, जो जितने भी लोग हैं जिनको हृदय की कोई समस्या हो या फिर जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उन लोगों को रात में जो है काफी कबार हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। तो ये लोग हम लोग क्या करते हैं, रात में 1 चम्मच जो है हमारा नाइट वर्क लेके पानी में लेके सोते वक्त पी जाते हैं, है कि नहीं? ये इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी ये जो एल टोरिन जो है, ये किस तरीके का प्रोटीन है? ये हमारे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, जिसको हम लोग, ये पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वहां पे ये एल टोरिन जो है ये बनता है। और इसका काम क्या है? ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करता है ना। ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हमें अच्छी नींद आती है। तो जो लोग जो है वो नाइट वर्क लेते हैं उनको अच्छी नींद भी आती है। नाइट वर्क कब लेना है? रात में 1 चम्मच, या फिर आप अगर कभी भी, जब भी आप एक्सरसाइज करना चाहो तो उसके पहले 10 मिनट आपको ये लेना है। उससे क्या हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल जो है वो फैल जाएगी और अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा आपके शरीर में एक्सरसाइज के वक्त। अभी ये विटामिन ई और विटामिन सी जो है वो हमारी जो है ब्लड वेसल की जो लचीलापन है उसको मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है। उस वजह से ये हमारे शरीर में जाते हैं, है कि नहीं? तो ये नाइट वर्क हमें प्रोवाइड करता है कि नहीं? किसने नाइट वर्क नहीं लेना है? जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्होंने नाइट वर्क बिल्कुल भी लेना नहीं है। और कौन सी चीज अवॉइड करनी है? दिन में सिर्फ 1 ही चमचा जो है, हम लोग 1 ही चम्मच जो है हम लोग नाइट वर्क लेने वाले हैं, है कि नहीं? अगला हमारा कौन साथीदार है? हर्बा लाइफ लाइन, है कि नहीं? जिसको ओमेगा 3 के टैबलेट्स हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसके अंदर जो है अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसके अंदर ओमेगा 3 और उसके साथ काफी सारे इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं? तो इसमें विटामिन ई भी दिया गया है कि नहीं? तो ये विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर में जो है ओमेगा 3 के सिंथेसिस के लिए काम करता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स जो है इनको काफी ज्यादा जो है लचीला रखने के लिए मदद करता है कि नहीं? अभी हम लोग देखेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है जिनको बोलते हैं, उन उनका हमारे लिए क्या महत्व है कि नहीं? अम, ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये 3 तरीके के होते हैं, ALA, EPA, DHA। हमको क्या इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ इसके फायदे समझने है कि नहीं? ये क्या करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड? ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? जब हमारे शरीर में ये जो फैट बनना शुरू हो जाता है, कैसे फैट बनता है हमारे शरीर में? जो फैट हम लोग खाते हैं प्लस जितना कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाएंगे तो उसमें से जो शुगर आएगा, तो उसको हमारे शरीर में जमा करने के लिए इसको इसका फैट में कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है नहीं? तो इसमें से एक टाइप जो बनता है वो ट्राइग्लिसराइड्स, जिसका आगे जाके ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है, ये जो है इनका प्रमाण जो है हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको कम करने का काम ओमेगा 3 करते हैं। इंक्रीज इन HDL। HDL का मतलब क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है कि नहीं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है? ये एक कोलेस्ट्रॉल है। देखिए, हमारे शरीर में 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो ये HDL जो है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? जिसके वजह से हार्ट डिसीज की रिस्क जो है वो कम हो जाती है। और फिर क्या करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में? LDL कोलेस्ट्रॉल जो है इसको कम करने की
हमें करने के लिए मदद करता है। ये कौन सा होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, यही हमारी रक्त वाहिका की दीवारों पे जाके चिपक जाता है और जमा हो जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल के, बुरे कोलेस्ट्रॉल के, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देता है कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इंप्रूव हो जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर ओमेगा 3 में। तो अभी ये एंटी इंफ्लेमेटरी डिसीज का मतलब क्या है ना? देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है अगर वो रहेगा शरीर में, तो क्या हो जाता है, हमारी जो रक्त वाहिका का लचीलापन है वो कम हो जाता है। और क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाते हैं। अब ये कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या है? देखिए, ये अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, पहली स्लाइड पे जाना है कि नहीं? तो ये जो है, ये हृदय जो है हमारा, हार्ट जो है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियो। और ये जो सारी ब्लड वेसल्स निकल रही है ना, इनका जो जाला बन गया है ना हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं वेस्कुलर। मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे शरीर में हृदय और रक्त वाहिकाओं के जो है ब्लड वेसल्स जो है, इनको, इनका आरोग्य अगर खराब हो गया, इनके कोई बीमारी अगर हम हो गई, तो उनको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ये क्यों हो जाते हैं? अगर शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारे शरीर में कहीं पे हमें छोटा सा कट लग गया स्किन के ऊपर, है कि नहीं, छोटे से खरोच आ गई, है कि नहीं, या फिर कुछ थोड़ा सा जल गया, तो क्या होता है, हमें जलन होने लगती है कि नहीं? जलन की जो है हमें महसूस होने लगता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो कोई भी टिश्यूज है कि नहीं, जो कोई भी ऑर्गन्स है, इनके अंदर जो है ये इस तरीके की जलन वाली जो है कंडीशन बन जाती है। अभी ये हमें महसूस होती है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, है क्या नहीं? इस तरीके के जो है इसके अंदर हमें लक्षण दिखाई देंगे, जिनकी वजह से सूजन आ जाती है कुछ टिश्यूज के ऊपर, है कि नहीं? तो ये जो है इस तरीके की जो लक्षण जो दिखते हैं, इससे हमें पता चलता है इनके शरीर में इन्फ्लेमेशन है। तो उसको कम करने का काम जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड करते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स में भी हो सकती है। ब्लड वेसल्स की जो दीवारें, अंदरूनी बाहरी दीवारें, इसके अंदर भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और ये अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो ब्लड वेसल जो है वो, इनका लचीलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको ठीक करने का काम ओमेगा 3 करता है। और कौन सी चीजें ओमेगा 3 करते हैं? ओमेगा 3 हमारी स्किन को अच्छा करता है कि नहीं? तो ये जो स्किन है, अगर आप देखोगे, विटामिन ए है, ओमेगा 3 है ना, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये हमेशा स्किन पे काम करने वाले विटामिन, और ये हमारा फैट, अच्छा गुड फैटी एसिड है कि नहीं? तो ये चीजें जो है वो हमारे ब्लड वेसल के लिए भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल है, जो हमारी रक्त वाहिका है, उसके अंदरूनी दीवार और बाहरी दीवार जो है वो भी स्किन की तरह ही है, उसको भी स्किन ही माना गया है ना? कोई भी हमारी अंदरूनी लाइनिंग होगी, जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग होगी, उसको भी अच्छा रखने का काम ये सब करते हैं। तो ये इतने सारे इफेक्ट जो है ये ओमेगा 3 के हैं। मुझे खुद के लिए, मुझे जो है माइनर हार्ट ब्लॉकेजेस थे जब मैं इस फैमिली के साथ जुड़ गया था, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, है कि नहीं? तो अ, अ, मेरी शुरुआत ही वैसी हुई थी कि मुझे क्या हो गया था ना, हाई ब्लड प्रेशर और माइनर ब्लॉकेजेस थे, जिसके वजह से तकलीफ हो रही थी। और उसको देखने के बाद, उसको ट्रीट करने के लिए जब मैं डॉक्टर के पास गया, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आपको पेट कम करना पड़ेगा, पेट का घेरा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वजन कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस फैमिली से जुड़ा था कि मुझे वजन कम करना था और पेट का घेरा कम करना था, जो कि मैं कर पाया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है मुझे अपने हार्ट की कंडीशन में जिन लोगों ने हेल्प करी, वो थे नाइट वर्क और ओमेगा 3। ये दोनों एक साथ लेने की वजह से मेरी जो है हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन है और हार्ट ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है उसमें काफी ज्यादा सुधार आए। तो थैंक्स टू मार्क्यूट सर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू मार्क्यूट सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा
जो है न्यूट्रिशन दिया, एक अच्छी लाइफस्टाइल दी, थैंक्स टू माय कोचेस डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, थैंक्स टू हेल्थ बास्केट फोरम जो मुझे हमेशा इतना लाड़ प्यार दुलार देते हैं, एंड थैंक्स टू माय गुड फ्रेंड अभिजीत खराटे जिन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मदद करी थी। तो ओवर टू यू सर। बस Yes, इतना ही मेरे। thank you so much, Govind sir, once again for this amazing informative session. I am sure काफी लोगों को काफी लोगों को हमारे केवल चाय और नाश्ते के बारे में बढ़िया सी इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन ये एडिशनल सप्लीमेंट्स क्या लाइफ चेंज कर सकते हैं, सच में ये आपने आज बताया है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो सप्लीमेंट्स के बारे में आज गोविंद सर ने बात की है, अगर कॉल के ऊपर ऐसा कोई है जिसको अमेजिंग रिजल्ट आया है तो इसके बारे में जरूर शेयर करना है, ताकि हमारे नए पार्टिसिपेंट्स को और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यस, ऐसा कोई है जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा इसके बारे में? यस, बढ़िया। यस डॉक्टर रमा मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन आज डिलीवर की है गोविंद सर ने। तो यस सर, ये जो दो सप्लीमेंट बताए हैं अभी गोविंद सर ने, नाइट वर्क और हर्बा लाइफ लाइन, तो ये मैं लेती ही लेती हूँ, क्योंकि नाइट वर्क जो है उसकी वजह से, जैसे कि अभी गोविंद सर ने बताया है कि अपना जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो अच्छा रहता है। और मुझे जो पेशेंट देखने के लिए रात में जगना पड़ता है, टाइम पे खाना नहीं होता है, टाइम पे सोना नहीं होता है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं हमें इस तरीके की बीमारियों को अफेक्ट होने के। तो उसको कम करने के लिए मैं लेती हूँ, और बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है ये नाइट वर्क का। तो जो स्लीपलेसनेस होता है वो भी बिल्कुल भी कम हो जाता है, मतलब नींद जिसको न आने की प्रॉब्लम रहती है उसका ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तो रहता ही रहता है। और मुझे थोड़ा सा दौड़ने के बाद जो दम धाप लगती थी वो भी अभी नहीं लगती है। दूसरा चीज है हर्बल लाइफ लाइन। तो ये जो अभी गोविंद सर ने बताया है कि हर्बल लाइफ लाइन ये जो गुड फैटी एसिड को हमारे शरीर में बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हेल्प करता है। हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके साथ ही साथ में मुझे उसका बहुत अच्छा एक अमेजिंग रिजल्ट में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो जॉइंट में स्वेलिंग रहता था आफ्टर चिकनगोनिया, क्योंकि चिकनगोनिया जब हुआ था मुझे तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था, मतलब मेडिसिन लेना और पेशेंट देखना, डिलीवरीज करना, ये मैंने किया था। तो मेरे जॉइंट में स्टिफनेस आ गया था, हाथ भी बिल्कुल मेरे ऐसे टेढ़े हो गए थे, तो सुबह मुझे मैं उठ नहीं पाती थी, इतना जॉइंट में स्वेलिंग और पेन रहता था। तो वो भी मेरा कम हुआ है। दूसरा चीज ये है कि जो स्किन है मेरी, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एंटी एजिंग इफेक्ट भी मुझे मिल रहा है, क्योंकि अभी गोविंद सर ने जैसे बताया कि स्किन भी अच्छा करता है अपना हर्बा लाइफ लाइन। यस, तो थैंक यू। और मैं 2 टाइम शेक तो लेती हूँ, साथ ही साथ में अपने सप्लीमेंट भी लेती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर। यस, थैंक यू। सुलोचना मैम भी है कॉल पे, अगर वो भी हर्बा लाइफ लाइन और नाइट वर्क का अगर रिजल्ट शेयर करे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो सर का यस, परमिशन लेके मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यस प्लीज। मैम, अनम्यूट करिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं अहमदनगर से सुलोचना गंगोत्री। मुझे भी बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स थी, मुझे ब्लॉकेज थे, हाइपरटेंशन तो है ही, था ही, और बहुत ज्यादा तरह की मुझे शुगर की बीमारी थी। रात को नींद नहीं आना और चिड़चिड़ापन, ये सब था। लेकिन मैं 2 साल से आपके फोरम को जुड़ी हूँ, तो आपकी चाय नाश्ता की वजह से और नाइट वर्क लाइफ लाइन वो भी लेती हूँ, तो मैं आप बहुत हेल्दी महसूस करती हूँ। और मेरे पूरे 90% ब्लॉकेज निकल गए, और मुझे यस हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, पाँव में सूजन रहती थी वो भी नहीं। जब से मैं इस फोरम में आई हूँ तो बहुत हेल्दी और हैप्पी रहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली आपसे जुड़ी है, यस इसलिए मैम। और थैंक आपको स्टेप नहीं चढ़ पाते थे आप, आपको दम धाप लगती थी, तो अभी तो आप नांदेड़ सिटी को पूरा चक्कर लगा के आते हो। तो हो। यस, कैसे लगता है फिर आपको?
बहुत अच्छा लगता है। हेल्दी लगता है, अच्छा हैप्पी लगता है। नहीं तो छाती में दुखता था, पाँव में सूजन रहती थी, एक जगह बैठ के रहती थी, और कभी भी ऐसा हेल्दी और हैप्पी नहीं महसूस होता था। चिड़चिड़ापन हमेशा रहता था, बहुत सारा टेंशन आता था। अब वो सब मेरी प्रॉब्लम चली गई यस आप ये प्रोग्राम की वजह से। और मेरा वजन भी बहुत सारा घटा था, और अभी फिर से मुझे वो पार्टिसिपेट करना है। जब मैं मेरे बहू के पास जाऊंगी ना, तब मुझे फिर से उसमें ये करना है। वजन और ज्यादा कम करना है। 89 केजी था मेरा, तो 75 की तब 75 हो गया। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। हाँ, हाँ। यस यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, ओवर टू हर्षद सर। यस, थैंक यू, आपने शेयर किया रिजल्ट। सच में पता चलता है इनको देखकर दैट एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। उन्होंने ये चाय नाश्ता और सप्लीमेंट्स अपनाया भी है, उनको जबरदस्त रिजल्ट भी आया है, और उनके चेहरे के ऊपर की जो हंसी है उससे बयां होता है कि वो कितना हेल्दी और फिट लाइफ एंजॉय कर रही है, राइट। तो मेरा भी एक छोटा सा सवाल है गोविंद सर से, कि लास्ट 2 साल से कोई भी प्रॉब्लम न होते हुए भी मैं और मेरी वाइफ रेगुलरली एलो कॉन्सेंट्रेट और नाइट वर्क रात को सोते समय लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है ये सवाल आपको हंसी दे जाए। हम लोगों को उसकी टेस्ट इतनी पसंद है कि कभी कभी हम आधा स्कूप एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इससे क्या कुछ तकलीफ हो सकती है गोविंद सर? नहीं सर। कि हमारे जितने भी वो मेगाडोस लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या है ना कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट के कैनिस्टर्स है, जिसको हम लोग डब्बा बोलते हैं हमारी भाषा में, है कि नहीं, उसके ऊपर हर एक प्रोडक्ट को लेने की विधि दी हुई है। उसी हिसाब से हमें लेना है। अगर नाइट वर्क के लिए अगर आप देखोगे तो 24 घंटे में सिर्फ एक ही चम्मच हमको लेना है। अगर कोई ज्यादा ले रहा है तो उन्होंने उसे स्टॉप करना है। इससे हमारे शरीर को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कैसा है देखिए, प्रोबायोटिक हो गया, है कि नहीं, प्रोबायोटिक है, ओमेगा 3 है, और हमारे नाइटवर्क ये जो है, ये हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला, इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से ये बने हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ के पास ही है, जिसको रिसर्च करके हमारे हेल्थ के साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। तो इसीलिए तो इसकी जो विधि दी गई है उसी के हिसाब से हमको लेना है। इसमें हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, हमारा जो रेगुलर शेक है ना, उसको हम लोग 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 बार भी पियेंगे ना दिन में, कि टेस्ट अच्छा लग रहा है तो 6 बार पी लिया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट जो है, उनको बिल्कुल ही हमारे डिब्बे के ऊपर जो विधि दी गई है उसी के हिसाब से लेना है। हम लोग ज्यादा लेंगे तो तकलीफ होगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये प्रोप्राइटरी फॉर्मूलाज है, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट जो होता है वो फास्ट एक्टिंग होता है, पॉजिटिव होता है। और आपको तो पता है, किसी भी अच्छी चीज को अगर हम लोग ज्यादा लेंगे तो भी हमें तकलीफ होने के चांसेस होते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सर। ये